नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैं अपनी क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पहले तो बात करेंगे उन क्वेश्चनों की जिन क्वेश्चनों को मैंने आपको दिया था। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था लोथल किस नदी के तट पर स्थित था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भोगवा नदी तट। कहां पर? भोगवा नदी तट पर स्थित था। दोस्तों यह कैसा स्थल है? सिंधु सभ्यता का यह स्थल है और यहाँ पर क्या पाया गया है? लोथल में बंदरगाह के साक्ष्य पाए गए। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी और यहीं से मैंने आपको क्या बताया था? चावल के साक्ष्य पाए गए हैं। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर चावल के साथ साथ सिंधु सभ्यता में एक विशिष्ट चीज देखने को मिलती है, वह है कि यहाँ पर दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुल रहे थे, बाकी स्थलों के दरवाजे कहाँ खुल रहे थे? पीछे की तरफ या गली की तरफ उनके दरवाजे खुल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का प्राचीनतम साक्ष्य किस घाटी से प्राप्त हुआ है या किस घाटी में प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नर्मदा घाटी। क्या होगा? नर्मदा घाटी। और इसकी खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया ने की थी। किसने की थी? अरुण सोनकिया ने की थी। और यहां से क्या प्राप्त हुआ था? मानव कंकाल प्राप्त हुआ था। और यह किस मानव का था? होमो इरेक्टस मानव का था। और दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसका स्पेशल नाम होगा हथनौरा। क्या होगा इसका स्पेशल नाम? हथनौरा। दोस्तों इनमें से बहुत सारा अच्छा लगा कि जिन लोगों ने बहुत अच्छे से उसको क्वेश्चन का आंसर भी लिख कर दिया। तो दोस्तों आंसर देने वाले लड़के थे अभय, मंजीत और सोनम, अपर्णा, सविता। इन लोगों ने क्या किया है? इस क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। दोस्तों क्या करिए, आप भी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करें। दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कहां से? मैंने जब बताया था कि हम शुरू करेंगे लास्ट वीडियो में कि अब हम बात करेंगे जैन संगीतियों के बारे में। किसके बारे में? जैन संगीतियों के बारे में और जैन साहित्यों के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों जैन संगीतियां दो हुई हैं। कितनी हुई हैं? दो जो जैन संगीतियां हुई हैं, उन्हीं दो जैन संगीतियों के बारे में हमें आज पढ़ना है और जैन साहित्यों के बारे में बात करनी है। तो दोस्तों जैन संगीतियों में प्रथम जैन संगीति लगभग 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय लगभग 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल मतलब सूखा, बाढ़ इत्यादि, इन सब चीजों को कुछ भी मान सकते हैं। ये सब अकाल के अंतर्गत ही आते हैं। होगा क्या? अकाल पड़ेगा तो जिसके तहत क्या होगा, मतलब उस समय जैन धर्म के दो उपदेशक थे या जो जैन धर्म के बारे में बताने वाले दो व्यक्ति थे। तो एक का नाम था स्थूलभद्र और एक का नाम था भद्रबाहु। तो होता क्या है कि भद्रबाहु कुछ अनुयायियों के साथ क्या है? कुछ अनुयायियों के साथ वह चले जाते हैं दक्षिण भारत और उन्हीं के साथ क्या है? उन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी दक्षिण भारत जाते हैं, जहां पर श्रवण बेलगोला में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसके द्वारा? संलेखना विधि द्वारा उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। इस तरीके से होगा क्या, जब भद्रबाहु क्या है? भद्रबाहु पुनः पाटलिपुत्र लौटता है तो देखता है कि स्थूलभद्र के जो समर्थक थे उन्होंने क्या किए हैं? श्वेत वस्त्र धारण कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? श्वेत वस्त्र धारण कर लिए हैं। और इस चीज को लेकर क्या हो जाता है? स्थूलभद्र और भद्रबाहु के मध्य मतभेद हो जाता है। मतभेद क्यों होता है? कठोर नियमों को लेकर मतभेद होता है, क्योंकि स्थूलभद्र जो होते हैं वह क्या करते हैं? उदारवादी प्रवृत्ति का पालन करते हैं कि मतलब जैसी परिस्थिति हम वैसे ही ढल जाएंगे। इस कारण क्या हो जाता है? भद्रबाहु और स्थूलभद्र में मतभेद हो जाता है। और इसी जैन संगीति में जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। दोस्तों आगे हम इसके बारे में और बातें करेंगे, श्वेतांबर क्या है और दिगंबर क्या है। तो दोस्तों हम पहली बात लिखेंगे जैन संगीतियां। क्या लिखेंगे? जैन संगीतियां। जैन संगीतियां पहला लिखेंगे प्रथम जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति।
स्थल स्थल पाटिलपुत्र पाटिलपुत्र। दूसरे पर लिखेंगे समय 300 ईसा पूर्व। शासक चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस समय चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो जरूर आता है, लेकिन इस समय क्या होता है, चंद्रगुप्त का लड़का बिंदुसार शासन कर रहा होता है, और इसी का बिंदुसार का ही लड़का कौन होता है, अशोक होता है। और यह क्या होता है, लगभग चंद्रगुप्त मौर्य का समय जो है 300, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य 323 क्या है, 323 से 298 तक इनका समय माना जाता है, और 298 से 273 तक समय किसका माना जाता है, बिंदुसार का माना जाता है, और उसके पश्चात किसका नाम आता है, अशोक का आता है। इसके बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुआ है। और इसके समय में क्या खास बात रही है, अध्यक्ष स्थूल भद्र क्या हो गया, मतलब इसका स्थल क्या था, पाटिलपुत्र था। इसका समय क्या है, 300 ईसा पूर्व है। दूसरी बात यहां पर उस समय शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, और अध्यक्ष कौन था, स्थूल भद्र था। इसकी मुख्य बात क्या थी, जैन संघ 2 भागों में विभाजित हो गया था। जैन संघ श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हो गया, ठीक है। इसे लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, कर लिया। अब हम बात करेंगे और इसमें क्या खास हुआ। दोस्तों इसी संगीत में महावीर द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उन्हें क्या कहा जाता था, 14 पूर्व या पूर्व कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पूर्व या पूर्व कहा जाता था। इसका पुनः संकलन क्या है, इसका पुनः संकलन स्थूल भद्र ने 12 अंगों में किया। कितने में, 12 अंगों में किया। तो लिखेंगे जैन धर्म के 14 पूर्व, जैन धर्मों के 14 पूर्वों का स्थूल भद्र ने 12 अंगों में संपादन किया। ठीक है दोस्तों, ये हो गई प्रथम जैन संगीति। दोस्तों दूसरी जैन संगीति क्या है, दूसरी जैन संगीति लगभग होती है 512-13 के आसपास। कब होती है, 513-12 ईस्वी के आसपास होती है। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहली जो जैन संगीति हुई थी वो कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई है, और दूसरी जैन संगीति कब हुई है, 512-13 में हुई है। दोस्तों इस जैन संगीत के दौरान क्या है, इस जैन संगीत के दौरान लगभग कितने वर्ष बीत गए, 800 वर्ष। कितने, 800 वर्ष बीत गए। दोस्तों अगर आपको किसी कार्य को करना है, क्या है, किसी कार्य को अच्छे से करना है तो क्या करिए, आप बार बार सम्मेलन बुलाइए या फिर बार बार उसमें कार्य करने की कोशिश करिए। जैसा कि आप देखेंगे अभी आगे मैं बौद्ध धर्म को पढ़ाऊंगा, तो बौद्ध धर्म में मैं बताऊंगा कि 483 ईसा पूर्व में पहली जब बौद्ध संगीति होगी, 383 ईसा पूर्व में दूसरी जैन बौद्ध संगीति होगी, और 250-51 में तृतीय बौद्ध संगीति होगी, और प्रथम बौद्ध संगीति का चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो जैन बौद्ध संगीतियां हो रही थी वह 100 वर्षों के अंतराल में हो रही थी, लेकिन यहां पर कितने वर्षों का अंतराल देखने को मिल रहा है, 800 वर्षों का अंतराल देखने को मिल रहा है। और यही सब कारण होंगे जैन धर्म के पतन के।
कि इतने समय बाद कोई सम्मेलन या संगीति को बुलाया जाएगा जिसमें क्या होती है, अपने धर्म के बारे में या अपने मत के बारे में बात होगी। अगर ये हर 100 वर्ष में या हर 50 वर्ष में या प्रत्येक वर्ष अगर ऐसे सम्मेलन बुलाए जाएंगे तो जो कमियां होंगी या फिर जिसे सही करना होगा वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे क्या होगा, आगे हम धर्म का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो दूसरी जैन संगीति कब हुई है? 512-13 ईस्वी के आसपास होगी और इसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा समर ने की थी। किसने की थी? देवर्षि क्षमा समर ने की थी। और इस समय क्या है, इस समय दोस्तों यहां का शासक, ये कहां हुई थी? वल्लभी गुजरात में हुई थी। कहां हुई थी? वल्लभी गुजरात में हुई थी। उस समय वहां पर शासक मैत्रेय वंश का, क्या है, मैत्रेय वंश का श्रेवसेन था। कौन था? श्रेवसेन प्रथम था जो वहां पर शासन कर रहा था। इतनी ही बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें बात और क्या होती है, 12 उपांगों को जोड़ा जाता है। तो हम क्या डालेंगे हेडिंग? द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति समय 512-13 ईस्वी, स्थल वल्लभी गुजरात, अध्यक्ष देवर्षि क्षमा समर। 12 उपांगों की रचना हुई। दोस्तों ये सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा, उपांग क्या है, प्रकीर्ण क्या है, ये सारी चीजें भी हम बात करेंगे। इसे क्या है, आप इसे थोड़ा लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसका शासक लिखना भूल गए। शासक जो है वह, उसका नाम है श्रेवसेन प्रथम। ठीक है, इसे लिख लिए हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया दोस्तों द्वितीय जैन संगीतियां। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में? जैन धर्म के जो बंटवारे हुए या जैन धर्म के जो उप संप्रदाय हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैन धर्म के संप्रदाय लिखिएगा, जैन धर्म के संप्रदाय। जैन धर्म के संप्रदाय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्वेतांबर, फिर दिगंबर। ठीक है, इसी का सब डिवीजन भी आपको पढ़ना है। दोस्तों जैन धर्म सर्वप्रथम 2 भागों में प्रथम जैन संगीति में बटा था। होता क्या है कि स्थूलभद्र क्या कहते हैं, हम उदारवादी हैं। क्या है? हम उदारवादी हैं, हम परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। जबकि दिगंबर वाले क्या है, कठोर नियम के पालन करने वाले हैं। वो कहते हैं जैसा महावीर जी ने कहा था हम वैसा ही पालन करेंगे। श्वेतांबर जो संप्रदाय था वह किसके बात करता था? उदारवादी बात करता था और परिवर्तनवादी बात करता था। मतलब कि आपको समय के साथ परिवर्तित होते रहना चाहिए। और श्वेतांबरवासी क्या है, श्वेतांबर वाले क्या बात करते हैं कि हमें वस्त्रों को धारण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वस्त्रों को धारण करना चाहिए। जबकि दिगंबर संप्रदाय वाले कहते हैं कि जैसा महावीर ने क्या किया था, 13 माह पश्चात वस्त्रों को त्याग दिया था, हमें भी क्या करना चाहिए? वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। ये बात हो गई कि ये कहते हैं कि वस्त्र धारण करना चाहिए और ये कहते हैं कि वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट बात है कि श्वेतांबरवासी क्या है, श्वेतांबर वाले क्या कहते हैं कि किसी स्त्री को क्या है, किसी स्त्री को कैवल्य प्राप्त नहीं हो सकता। जबकि
श्वेतांबर वाले कहते हैं कि स्त्री को कैवल्य प्राप्त हो सकता है, जबकि दिगंबर वाले कहते हैं कि किसी स्त्री को कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि 19वें तीर्थंकर जो मल्लिनाथ थे, श्वेतांबर उन्हें क्या मानती है? महिला मानते हैं, जबकि दिगंबर वाले उसे क्या मानते हैं? पुरुष मानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके और एक पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दिगंबर वाले कहते हैं, क्या है? दिगंबर वाले कहते हैं कि कैवल्य, क्या है? कैवल्य या ज्ञान प्राप्ति के पश्चात हमें क्या नहीं करना चाहिए? भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जबकि ये क्या कहते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। मतलब अगर आपके पास क्या है, आपके पास शक्ति ही नहीं होगी या ऊर्जा ही नहीं होगी तो अपने कार्यों का संचालन आप कैसे करेंगे? इसलिए श्वेतांबर वाले कहते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी क्या करना चाहिए? भोजन ग्रहण करना चाहिए। जबकि दिगंबर वाले इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में लिख लेते हैं, क्योंकि आपसे ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इसी में डिवीजन बनाइएगा, श्वेतांबर की तरफ लिखिएगा उदारवादी, उदारवादी नंबर 1 एवं परिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी। नेक्स्ट लिखिएगा, दिगंबर वाले में लिखेंगे परंपरावादी, परंपरावादी एवं कठोर, कठोर नियमों का पालन करने वाले, पालन करने वाले। दोस्तों यहां पर परंपरावादी का मतलब यह है कि जैसा महावीर जी कहते थे वैसा ही जो अनुसरण करेंगे उसे ही क्या कहेंगे? परंपरावादी कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्त्री कैवल्य को प्राप्त कर सकती है, प्राप्त कर सकती है, कर सकती है स्त्री कैवल्य को प्राप्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। नेक्स्ट 3 नंबर, कैवल्य प्राप्त के पश्चात, कैवल्य प्राप्ति के पश्चात, प्राप्ति के पश्चात भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 3 कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात, प्राप्ति के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, कर सकते। चार, तीर्थंकर महिला भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है। नंबर 4 तीर्थंकर, तीर्थंकर महिला, महिला नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लिया या फिर इसका स्क्रीनशॉट ली।
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। महिला तीर्थंकर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या है, मल्लिनाथ को मानते हैं, जबकि यह मल्लिनाथ को क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों हमने बात की किसकी, जैन संगीतियों के बारे में, और तत्पश्चात हमने किसकी बात की, श्वेतांबर और दिगंबर की बात की। अब हम बात करेंगे श्वेतांबर के उपसंप्रदाय एवं दिगंबर के उपसंप्रदायों के बारे में। तो यह भी इंपॉर्टेंट रहा है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन बनते रहे हैं कि यापनीय का संबंध किससे है, थेरावादी का संबंध किससे है। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी तो क्या होंगे, क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। इसलिए आपको जैन संप्रदाय के पहले तो संप्रदाय पढ़ने हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, और फिर इनके भी उप संप्रदाय पढ़ने हैं। दिगंबर श्वेतांबर का प्रथम संप्रदाय क्या है, प्रथम जो संप्रदाय है, उप संप्रदाय, उसे कहते हैं पुजेरा या डेरावादी संप्रदाय। क्या कहते हैं, पुजेरा या डेरावादी संप्रदाय। दोस्तों ये जो व्यक्ति होते थे वह क्या करते थे, वस्त्रों को धारण करते थे। क्या करते थे, वस्त्रों को धारण करने वाले जो श्वेतांबर के संप्रदाय वाले हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुजेरा या डेरा मार्गी कहा जाता है। तो हम पहले लिखेंगे पुजेरा, पुजेरा आब्लिक डेरा, आब्लिक डेरा मार्गी। इसके सामने लिखेगा, यह लोग वस्त्रों को धारण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे और दूसरे संप्रदाय की, जिसे बोला जाता है ढूढ़िया। क्या है, ढूढ़िया या स्थानकवासी। क्या है, ढूढ़िया आब्लिक स्थानकवासी। यह जो लोग होते थे वह क्या करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्या थे, यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यह हमें ध्यान रखना है, जैसा कि आपको आगे चीजें देखने को मिलेगी। तो हम देखेंगे ढूढ़िया, ढूढ़िया आब्लिक स्थानकवासी, मूर्ति पूजा के विरोधी, मूर्ति पूजा के विरोधी। नेक्स्ट आप बात करेंगे किसकी, तेरापंथी। किसकी, तेरापंथी। यह भी किसका उप संप्रदाय है, श्वेतांबरों का उप संप्रदाय है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। हम लिखेंगे तेरापंथी, तेरापंथी श्वेतांबर का उप संप्रदाय है। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे दिगंबर संप्रदाय के बारे में, जो उसके डिवीजन हुए हैं वो भी हमें ध्यान रखना है। तो हम हेडिंग डालेंगे दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय। हेडिंग डालेंगे दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय। ठीक है, नंबर 1 पे लिखेंगे जिसका नाम है बीसपंथी। क्या है, उसका नाम है बीसपंथी। ये लोग क्या करते थे, तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाकर, क्या है, तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाकर स्थापित करने का क्या करते थे, कार्य करते थे। या ये भी कह सकते हैं कि बीसपंथी जो लोग थे वह तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करने वाले थे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले बीसपंथी, बीसपंथी। इसके सामने लिखेंगे तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करने वाले। ठीक है दोस्तों, तीर्थंकरों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 24 थी। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे,
महावीर थे 19वें तीर्थंकर, मल्लीनाथ 22वें तीर्थंकर, अरष्टिनेमि 23वें तीर्थंकर, पार्श्वनाथ थे। दोस्तों इसी तरीके से आपको भी याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है अगर आपको पता होता है तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तेरापंथी की। क्या है? तेरापंथी की। इसका भी एक संप्रदाय तेरापंथी है। क्या है? तेरापंथी है। नेक्स्ट इसका जो और संप्रदाय है उसका नाम है तारणपंथी। नेक्स्ट तीसरा तारणपंथी। तारणपंथी ये सब उसके संप्रदाय है, इस चीज को हमें ध्यान रखिए। नेक्स्ट है यापनीय। चौथा यापनीय। यापनीय। यापनीय के बाद आता है समैया। आपसे आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है समैया का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए वह जैन धर्म से संबंधित है। और किसका उपसंप्रदाय है? दिगंबर का उपसंप्रदाय है। ठीक है, लिख लीजिएगा। पांचवा समैया। समैया। ठीक है, ये हो गया दिगंबर के उपसंप्रदाय। दोस्तों एक चीज आपसे पूछी गई है। क्या है? एक चीज और आपसे पूछी गई है यापनीय संप्रदाय। क्या है? यापनीय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो साधु कलश जो थे यह यापनीय संप्रदाय के संस्थापक थे। यह आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। यापनीय संप्रदाय क्या है? यापनीय संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर का सम्मिश्रण है। क्या है? दिगंबर और श्वेतांबर का सम्मिश्रण है। तो हम लिखेंगे यापनीय संप्रदाय के सामने ऐसे डैश करके संस्थापक। संस्थापक साधु कलश। साधु कलश। और यह संप्रदाय श्वेतांबर। श्वेतांबर एवं दिगंबर का मिश्रण है। मिश्रण है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपने नहीं ध्यान दिया है तो श्वेतांबर वाले का कौन है नेता? वो है स्थूलभद्र। और दिगंबर संप्रदाय का नेता कौन है? भद्रबाहु है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। श्वेतांबर, स्थूलभद्र, दिगंबर, भद्रबाहु। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे बॉक्स में करके रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए जैन धर्म के संप्रदाय एवं उप संप्रदाय। इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं जैन साहित्य के बारे में। किसके बारे में? जैन साहित्य के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों जो प्रारंभ में जो जैन साहित्य लिखे गए वह किसमें लिखे गए? प्राकृत भाषा में या पाली भाषा में लिखे गए। तत्पश्चात क्या हो जाता है कि इसमें संस्कृत के भी सम्मिश्रण आपको देखने को मिलेंगे। प्रारंभिक जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? 14 पूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 14 पूर्व या पूर्व कहा जाता है, जिसका जो मेन थीम था वह महावीर द्वारा जो नियम बताए गए थे। क्या है? जो नियम बताए गए थे उन्हीं का संकलन है। इसी को बाद में विभिन्न भागों में बांट दिया गया। तो हम हेडिंग डालेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य। जैन साहित्य में हम देखेंगे प्राचीन जैन साहित्य को, जैन साहित्य को 14 पूर्व कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है। तत्पश्चात ध्यान देने वाली बात है, उसके पश्चात जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, क्या है? जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वह प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति में लिखे गए। इसमें से क्या है कि जो पूर्व थे इसमें महावीर के उपदेश थे, और इसका पुनः संकलन क्या है? इसका पुनः संकलन 12 अंगों में, क्या 12 अंगों में स्थूलभद्र ने किया। दोस्तों यही चीज, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है
कि स्थूल भद्र के अनुयायी तो अंग को मानते थे, क्या है, अंगों को मानते थे, जबकि भद्रबाहु के समर्थक वह अंगों को नहीं मानते। अंगों को आगम भी कहा जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। मतलब जैन साहित्य को पूर्व, आगम इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लिखिएगा इसी का संकलन प्रथम जैन संगीति में 12 अंगों के नाम से स्थूल भद्र ने किया। इसे आगम के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे और एक पॉइंट जो मैंने बताया था, स्थूल भद्र के समर्थक अंग आगम को मानते हैं, जबकि दिगंबर भद्रबाहु के समर्थक इसको नहीं मानते। ठीक है दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखना है, उत्तर भारत वालों को क्या कहा जाता है, श्वेतांबर संप्रदाय के समर्थक, जबकि दक्षिण भारत वालों को क्या कहा जाता है, दिगंबर जैन कहा जाता है। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम बात करेंगे और चीजों की कि इसके पश्चात क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, इसके पश्चात क्या है, तत्पश्चात 12 अंग, क्या है, 12 अंग 12 उपांग बने। फिर उसके बाद क्या बना, 12 उपांग बना। फिर क्या बने, 10 प्राकीर्ण बने। फिर 6 छेद सूत्र बने, जिसे छंद सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। और उसके पश्चात 4 मूल सूत्र, एक अनुप्रयोग सूत्र, एक नंदी सूत्र में यह विभाजित हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 12 अंग 12 उपांग। इसकी रचना द्वितीय जैन संगीति में हुई है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। 12 अंग 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण 6 छंद सूत्र छेद सूत्र। ठीक है, 10 अंग नहीं 12 अंग 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र छेद सूत्र। क्या है, छेद सूत्र। ठीक है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया कि छेद सूत्रों की संख्या क्या है, प्रकीर्णों की संख्या कितनी है, इसलिए यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 मूल सूत्रों की। 4 मूल सूत्र, एक नंदी सूत्र, एक अनुप्रयोग सूत्र, में जैन साहित्य विभाजित हुए। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर सब चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछा गया अंगों की संख्या 12, उपांगों की संख्या 12, प्रकीर्णों की संख्या 10, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र, एक नंदी सूत्र,
एक अनुप्रयोग सूत्र, इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनमें से कुछ प्रमुख चीजों के बारे में। उपांग क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो हमें जानना है कि उपांग क्या होते हैं। पहला वाला क्या था? अंग था। तो मैंने बताया था कि महावीर के जो संकलन थे, क्या है, महावीर के जो संकलन थे उपदेशों के, उन्हें क्या कहा जाता था? पूर्व कहा जाता है या पूर्व कहा जाता था। इसी का दूसरा रूप क्या आता है? अंग के रूप में आता है। तो अब हमें जानना है उपांग क्या होता है। उपांग अंग साहित्य के सहयोगी होते हैं। क्या है? सहयोगी ग्रंथ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेदों के सहयोगी या वेदों को पढ़ने में के लिए कौन सहयोगी था? वेदांग था। उसी तरीके से अंगों के लिए भी क्या जरूरी था? उपांग जरूरी था। तो लिखेगा उपांग। उपांग यह अंगों के सहयोगी ग्रंथ थे। सहयोगी ग्रंथ थे। इसमें खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान एवं ब्रह्मांड विद्या का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसकी? प्रकीर्णों की। किसकी बात करेंगे? प्रकीर्णों की बात करेंगे। प्रकीर्ण जो थे जैन धर्म के दार्शनिक ग्रंथ थे। क्या थे? जैन धर्म के दार्शनिक ग्रंथ थे। और मैंने आपको बताया था वेदों में दार्शनिक ग्रंथ क्या थे? उपनिषद थे, जिसका जो मेन थीम था किस पर था? दर्शन पर आधारित था। दर्शन क्या होता है? फिलॉसफी, मतलब कि है चीजें तो क्यों है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम लिखेंगे प्रकीर्ण के बारे में। प्रकीर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10 है। तो लिखिएगा प्रकीर्ण जैन धर्म के दार्शनिक ग्रंथ हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट अब बात करेंगे 6 सूत्र या छंद सूत्र की बात करने में। 6 सूत्र में क्या है? भिक्षुणियों के लिए क्या है? भिक्षुणियों के लिए जो नियम बनाए गए थे उनका उल्लेख कहां किया गया है? 6 सूत्र या छंद सूत्र में किया गया है। तो लिखिएगा छेद सूत्र का 6 सूत्र में भिक्षुणियों के लिए नियम का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? नंदी सूत्र के बारे में बात करेंगे। दोस्तों नंदी सूत्र में जैन शब्दों के क्या है? जैन शब्दों के अर्थ को बताया गया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लिखेंगे नंदी सूत्र। इसमें जैन धर्म के सूत्र शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम बात करेंगे और महाजनपद, मतलब कि और साहित्यों में क्या क्या बात की गई। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में किसका उल्लेख किया गया है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो लिखेंगे
16 जनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में किया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम और नेक्स्ट की बात करेंगे जिसका नाम है अचरांग सूत्र। क्या है? अचरांग सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। अचरांग सूत्र जैन धर्म की प्रमुख नियमावली की पुस्तक है। क्या है? प्रमुख नियमावली की पुस्तक है। इसमें जैन संगठन के क्या है? इसमें जैन संगठन के नियम भी बताए गए हैं। क्या है? जैन संगठन या जो संघ था उसके नियम बताए गए। तो हम लिखेंगे अचरांग सूत्र। अचरांग सूत्र में जैन धर्म के प्रमुख नियम लिखे गए हैं। इसमें जैन संगठन के नियम भी बताए गए। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसकी? प्रमुख जैन साहित्यों की और प्रमुख जो उसके लेखक रहे हैं, क्योंकि आपसे इनसे भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो पहला जो ग्रंथ है उसका नाम है, इसे जिससे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सम्रादित्य की कथा धूर्ताख्यान कथाकोश, जिसके लेखक कौन है? हरिभद्र सूत्री। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कुवलय माला, जिसके लेखक कौन है? उद्योतन सूरी। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं स्यादवाद मंजरी। किसको देख रहे हैं? स्यादवाद मंजरी, जिसके लेखक मल्लिसेन है। चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं न्यायावतार, जिसे किसे लिखा है? सिद्धसेन दिवाकर ने लिखा है। पांचवें नंबर पर आप देख रहे हैं त्रिषष्टि सलाका पुरुष परिशिष्ट पर्व, इसे किसे लिखा है? हेमचंद्र ने लिखा है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं नीति वाक्य मृत। क्या है? नीति वाक्य मृत देख रहे हैं, जिसको लिखा है सोमदेव सूरी ने। नेक्स्ट आप देख रहे हैं आदि पुराण किसने लिखा है? जिनसेन ने लिखा है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं उत्तर पुराण। क्या है? उत्तर पुराण, जिसे गुणभद्र ने लिखा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की बात को हम कहाँ करेंगे? कल की क्लास में हम बात करने वाले हैं। लेकिन जैसे कि आपको क्लास खत्म करने से पहले मैं क्या करता हूं? क्वेश्चन देता हूं, और उस क्वेश्चन का जवाब आप कहां देते हैं? कमेंट सेक्शन में देते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है उसे हम लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? ए विवाह सूक्त, बी आपरी सूक्त, सी संवाद सूक्त, डी पुरुष सूक्त। देख लिया दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं चेदी महाजनपद। क्या है? चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? सोथिवती, कोसम, त्रिपुरी, कोल्लम। दोस्तों आज के लिए इतना ही।